उपचुनावों को लेकर बगावत से जूझ रही भाजपा के लिए अच्छी खबर है। सलूंबर से नरेंद्र मीणा, रामगढ़ से जय आहूजा, झुंझुनू से बबलू चौधरी को मनाने की खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया है कि सभी बागियों को मना लिया जाएगा। उधर कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान अभी शेष है। विधानसभा उपचुनाव में बागियों को मनाने में बीजेपी को शुरुआती सफलता मिली है। रामगढ़ से बगावत करके चुनाव लड़ने का दावा करने वाले जय आहूजा, सलूंबर से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र मीणा, झुंझुनू से बबलू चौधरी की हुंकार नरम पड़ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई बगावत नहीं, हम संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे। टिकट की उम्मीदें सभी को होती हैं और टिकट नहीं मिलने पर मन में थोड़ी नाराजगी भी होती है, लेकिन पीएम मोदी को मजबूत करने के लिए सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मदन राठौड़ ने कहा कि मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, कहीं बगावत नहीं होगी, पार्टी एकजुट रहेगी और सभी 7 सीटें जीतेगी। कहीं बगावत नहीं होगी, एक जगह भी बगावत नहीं होगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। पूरी तरह से और सोच समझ के ही कह रहे हैं, कहीं बगावत नहीं होगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और सभी जीतेगी। टिकट किसी को उम्मीद होती है और कि हमको मिलेगा, और यदि उसकी जगह दूसरे को दिया तो थोड़ी बहुत मन में किसी के कोई भी रही होगी, लेकिन जो ही ध्यान आता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करना है, हमारे राजस्थान की डबल इंजन की सरकार को मजबूत करना है, भजन लाल जी को मजबूत करना है, तो सब एकमुखी होकर के पार्टी को जिताने में लगे। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बागियों को मनाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि विजय बैंसला को भी मना लिया जाएगा। वहीं मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में उनकी कमजोरी दिख रही है, हम विकास के आधार पर चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस जो भय है वो सोचती है कि, और वैसे तो कांग्रेस के इस समय देखिए ना, जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए दूसरी पार्टी के बारे में, लेकिन अपने आप उनके स्टेटमेंट्स में कमजोरी साबित हो रही है। वो सोचती है कि और कमज़ोर हो जाएंगे हम, तो विकास के आधार पर और हमने जो अभी तक किया है उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी की राजस्थान इकाई ने 7 सीटों पर चुनावी तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। पार्टी का थिंक टैंक पन्ना और बूथ इकाइयों की मजबूती में जुटा है। ये थिंक टैंक इस बात का भी ध्यान रखेगा कि बागी मानकर साथ भी आ जाएं, लेकिन अंदर खाने कार सेवा नहीं कर दें। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को बगावत से सुकून मिला है, क्योंकि बागी अब मान चुके हैं और कहा जा सकता है कि बीजेपी के रणनीतिकारों की ये अपने आप में बड़ी फतह है, क्योंकि बगावत जिस तरह की सामने आई थी वो न केवल जातीय नुकसान को पहुंचा रही थी, बल्कि बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार पर भारी पड़ने वाली थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की समझाइश काम आई। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।